हेलो स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूं और जिसमें जो भी मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है मैं वो भी शेयर करता हूं। जैसे कि मैंने एक इंडो काउंट इंडस्ट्रीज ICLs करके शेयर है, इसके ऊपर एक क्लासेस शेयर करी और ऐसे मैं करता रहता हूं। तो आप अगर ये वीडियोस देख रहे हैं और आपके लिए काफ़ी वेबिनार्स भी देता रहता हूं, तो आप ये वीडियो भी देखिए ताकि फंडामेंटल का आपको नॉलेज हो जाए। तो आप अगर डेली बेसिस पे मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो थैंक यू, और अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सबके पास पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो का उद्देश्य क्या है? तो इस वीडियो का उद्देश्य है कि क्या हमारा मार्केट बुलिश हो गया है और हमें बुलिश ट्रेडिंग कर लेनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए, उसके बारे में हम समझेंगे। और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, क्या तरीका होगा, किस स्टॉक में करना चाहिए, और आज ऊपर आ गया तो आज वीडियो बनाने का क्या फायदा, पहले बताते तो ज्यादा फायदा होता। तो इसका भी आंसर मिल जाएगा जो लोगों के मन में ऐसा सवाल होगा। तो चलिए देखते हैं। और फिर किस सेक्टर में पैसा डालना चाहिए तो वो पूरा मैं 2-3 चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा 20-25 मिनट का हो सकता है, तो आप आराम से टाइम निकाल करके देखिए। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कंफ्यूजन अगर कोई हो तो मुझे इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले कि भैया अभी मार्केट बढ़ गया, पहले बताते तो फायदा होता। देखो, आज से नहीं, मैं पिछले 3 साल से आपको हमेशा सही टाइम पे एंट्री देता हूं और सही टाइम पे बताता हूं। देखो, बताने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल होता है क्योंकि हम डायरेक्ट बता नहीं सकते कि भाई चलो ये चीज है, तो हाँ, लेकिन आपको मैं सही टाइम पे बता देता हूँ कि हाँ करना चाहिए, और वो डॉट टू डॉट होता है। जैसे इस बार मैंने आपको 20 मार्च के दिन, जो आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर अगर आ जाएंगे, इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पर जाकर के स्टॉक यूनिवर्स सर्च करेंगे, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो 20 मार्च के दिन मैंने आपको यहाँ पे एक वीडियो डाला और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया 20 मार्च। तो 20 मार्च के दिन मैंने यहाँ पे आपको बताया माई बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताया दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड कैन एवरेज SIP टुडे। म्यूचुअल फंड SIP को एवरेज करने का टाइम है आज। माई SIP एवरेज ऑर्डर्स हैव बीन डन। अब ये क्या है? ये है कि भैया जब मुझे लगता है कि अब मार्केट बॉटम बना चुका है और ये अब जो है कि यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है, हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सही टाइम है। तो ये है 20 मार्च का दिन। यहाँ पे मैंने आपके लिए जो है कि वहां पे मैसेज छोड़ दिया। तो जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में थे उनको भी मैसेज छोड़ दिया, यहाँ पे टेलीग्राम पे भी छोड़ दिया। अब जिन लोगों ने देखा उनके काम में आ गया, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको नहीं मिला होगा फायदा। ये तो था सिर्फ 20 मार्च का। उसके पहले 26 अक्टूबर को मैंने आपको मैसेज किया था। 26 अक्टूबर को भी देखिए मार्केट कहाँ पे था। 26 अक्टूबर को भी मार्केट यहाँ पे था। 26 अक्टूबर को भी मैंने मैसेज आपको किया था कि अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा SIP एवरेज हो गया है। वहां से आपका देखो ऑल्दो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। उसके पहले 31 मार्च को तो मैंने आपको वीडियो बनाया था। आप अगर मेरे काफी 1 साल पुराने जाएंगे तो आपको 31 मार्च का वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि अभी आज बना रहा हूँ वैसे 31 मार्च को भी बनाया था, प्रॉपर आपको ट्रेडिंग करने के लिए कि आप वहां पे ट्रेड करो। तो 31 मार्च को भी हो गया, जो कि यहाँ पे आपका ये वाला दिन यहाँ। फिर जून 2022, तो जून 22 यानी 19 या 20 जून को मुझे याद है कि मैंने आपको वीडियो बनाया था और वो बताया था। तो हर एक सही जगह पर मैं आपको बता रहा हूं। अब इससे ज्यादा बेटर आप क्या ही कर सकते हो, मतलब समझो कि कोई इससे ज्यादा अच्छा क्या रिजल्ट दे सकता है आपको। ये है प्रॉपर डॉट टू डॉट एंट्री के टाइम की अब आपको बुलिश ट्रेड करना है। इसी बात पे अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, जो नए नए जुड़े हैं उनको शायद नहीं पता होगी ये सब चीजें। खैर छोड़िए, देखते हैं आगे की क्या हम कर सकते हैं। तो सिंपली भाई ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने आपको अपडेट नहीं किया है। मैं सही टाइम पे अपडेट करता हूं, हमेशा से करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ट्रेड करते हो। ये तो हो गई छोटी सी बात। अब देखते हैं कि भैया किस तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारा मार्केट बुलिश हो गया है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा कि ताकि हम एक ओवरव्यू, ब्रॉडर व्यू ले सके। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीका है। ओके, चलिए। सबसे पहले मैं देखता हूं कि मार्केट हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली मार्केट में अगर हम देखें तो आज के दिन में एक थोड़ा सा ऊपर सेलिंग प्रेशर आया और मैंने आपसे बताया था कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। और जिन लोगों को पता है ये उनको ये चीज पता है कि ये रेजिस्टेंस का जोन है, वहीं से मार्केट आपका गिरा। अभी थोड़ा नीचे जाएगा तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर इस पे टिक करके ब्रेकआउट देता है तो वो कंफर्म हो जाएगा कि अब आपका मार्केट बुलिश है। वैसे बुलिश अभी भी कंफर्म है। और ये आपको जो मैंने वीडियो बनाया था, आप अगर मेरा ये देखेंगे जो कि है सिंपली ये 2024 में मार्केट कैसा रहेगा, तो इस वीडियो में पूरे 1 साल के एनालिसिस मैंने करके आपको बताइए कि मार्केट कैसा रहेगा। तो ये वीडियो जरूर आप देखिएगा। इसमें मैंने सिंपली आपसे कहा है कि पूरे इस वर्ष 2024 में मार्केट ना बहुत ज्यादा गिरेगा ना बहुत ज्यादा बढ़ेगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है। नीचे आए तो लपक लेना है, ऊपर आए तो प्रॉफिट बुक कर लेना है, बस।
ये भूल जाओ इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम आया है, सुप्रीम कोर्ट प्रॉब्लम कर रही है, कौन गिरफ्तार हो गया है, कौन वीडियो बना रहा है, ये सब चीजें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने आपको सीधे-सीधे कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा, इंपैक्ट नहीं आएगा मार्केट में, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सिंपली मैंने कहा था, आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे तो आपको मैंने बताया था। ये पहली चीज है। तो हाँ, रिजल्ट का भी कोई फर्क नहीं आएगा। देखो, अभी रिजल्ट में सिर्फ एक ही चीज होगी कि मतलब इलेक्शन का रिजल्ट में सिर्फ एक ही चीज होगी कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर वो मेजोरिटी में नहीं आएगी तो थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा दिक्कत। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिक्कत। मेजोरिटी में आ गई तब तो और अच्छी बात है। तो एक बेसिक फंडा, अच्छा देखो, ये मैं मार्केट के व्यू से समझा रहा हूँ, मार्केट को जो पसंद है मैं वो समझा रहा हूँ। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई भी इंक्लाइनेशन नहीं है, मैं किसी भी पार्टी के प्रति झुकाव नहीं रखता। मेरा जो अपना थिंकिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। थॉट प्रोसेस पूरा एकदम अलग है, आप इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड मत समझिएगा। ओके, तो सिंपल भाई, सिंपल फंडा ये है कि मार्केट में पॉलिटिक्स जो भी है, जो भी सरकार बने, चाहे जो जिसकी भी सरकार बने, वो मेजोरिटी के साथ बननी चाहिए, मार्केट वही देखता है। और अगर ऐसा मार्केट को नहीं समझाता तो फिर मार्केट थोड़ा सा डामाडोल होता है। लेकिन अगर सही सरकार बन गई तो हमारे देश की इकोनॉमी इतनी अच्छी सुधर चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो चुका है, जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। आप लोगों को मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं पता होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी ना कि एक बिजनेसमैन था, वो होटल में गया, होटल वाले को पैसा दिया, होटल वाले ने दूध वाले को पैसा दिया, दूध वाले ने सब्जी वाले को पैसा दिया, सब्जी वाले ने जो है कि चारा वाले को पैसे दिया, चारा वाले ने बेसिकली किसी और को दे दिया, डॉक्टर को पैसे दे दिया, डॉक्टर ने जो है कि बेसिकली किसी और को पैसा दे दिया, और उसने इसको पैसे दे दिए। और वो जो बंदा था वो एक बार होटल में रुका था, वो फिर से होटल वाले के पास आया, बोला ये भैया आप अपना उधार ले लो। तो बेसिकली वहां पे क्या हुआ, और ये जो बंदा होटल में आया था इसने फिर अपना लास्ट में ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो वो दूसरी जगह चला गया। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। आई थिंक आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो आप गूगल पे एक बार सर्च कर लो। इसमें सिंपली ये होता है कि होटल वाले के पास एक कस्टमर आता है और कस्टमर बोलता है कि भैया मैं आपके यहाँ बुकिंग करवाना चाहता हूँ। होटल वाला उससे पैसे ले लेता है, लेट से 2000 रुपए ले लेता है, और 2000 रुपए लेकर के वो होटल वाला दे देता है। उसका भी उधार रहता है किसके साथ, दूध वाले के साथ, तो दूध वाले को दे देता है। दूध वाले का उधार रहता है सब्जी वाले के साथ, सब्जी वाले को दे देता है, सब्जी वाले का किसी के साथ। तो ऐसे ऐसे वो पूरा सबका एकदम जो है कि उधार मतलब लोन चुकता जाता है, खत्म होता जाता है। और लास्ट में जो बंदा जिसके पास पैसा आता है उसने भी होटल वाले के एक बार उधार लिया था, बेसिकली होटल वाले के पास आ गया, दे दिया। तो पैसा होटल वाले से होटल वाले के पास ही आ गया, और होटल वाले के पास जो पहला बंदा आया था उसने बोला भैया मैं आपके यहाँ नहीं रुकना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ, मेरा ऑर्डर कैंसिल कर लो। तो उसने 2000 रुपए वापस ले लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2000 रुपए पब्लिक मतलब जो पर्सन था उसके गए, और सबका उधार चुकाने के बाद वापस उसी के पास आ गए। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। हालांकि ये इकोनॉमी में कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा, ये सब एक जनरल हमारे व्यवहार की चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। तो मार्केट में यानी पूरे देश की इकोनॉमी में जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो ऐसे ही काम करता है। ओके, तो जब भी ये जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, और वो आने वाले 3 से 4-5 सालों में दिखेगा। अभी नहीं समझ में आएगा, 3 से 4-5 सालों बाद दिखना शुरू होगा, और उसका इम्पैक्ट काफी लंबा रहेगा। तो डोंट वरी, यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया में इन्वेस्ट करते रहो, मार्केट नीचे गिरे वहां पे लपकते रहो, जैसे कि मैं लपकता हूं। मैं ये नहीं सोचता कि मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट ऊपर गिरा। मेरा काम है, मेरा लेवल आ गया, मुझे पैसा डालना है, बात खत्म। मैं हमेशा तो पैसा डालता नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे फोमो में आ जाऊंगा, नहीं। फिर गिरेगा फिर डालूंगा, तो शांति से बैठे रहना चाहिए, और जब लेवल आ जाए तब पैसा डाल देना चाहिए, बात खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। हाँ, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट मार्केट अभी मेरे हिसाब से जो है वो सिंपली मैं ऐसा कह सकता हूं कि मार्केट आपका बुलिश होने का ट्राई कर रहा है, और बुलिश है तो हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेडिंग शुरू कर देनी चाहिए विथ कॉशस। कॉशस ये है कि पूरा फुल इन्वेस्ट मत हो जाओ, रिस्क अपना मेंटेन करके चलो, क्वांटिटी अपनी जो है कि थोड़ी सी लो रखो, और इन्वेस्ट करते चलो। जो एसआईपी है उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लमसम में जो आप कर रहे हो उसको करते चलो। नई इन्वेस्टमेंट में नई कंपनीज पे इन्वेस्ट करो। हाँ, फर्जी कंपनी में इन्वेस्ट मत करो। जिस कंपनी का रिजल्ट अच्छा है उस कंपनी में इन्वेस्ट करो, जिस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं उसमें इन्वेस्ट करो। फर्जी कंपनी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं टेक्निकलिटीज में आ जाता हूँ। थोड़ा सा मैंने लेक्चर दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट था कि आपको जरूरी आपकी साइकोलॉजी क्लियर कर सकूं। अब आते हैं, देखते हैं कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो पिछले एक साल में अगर मैं देखूं, बेसिकली फाइनेंशियल ईयर अगर मैं देखूं मंथली वाइज लेकर के, तो लगभग निफ्टी ने 20 से 22% का रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ओके, उसके बाद अगर मैं इस मंथ में भी देखूं तो मंथली रिटर्न आपका निकल के आएगा, आई थिंक उतना नहीं आएगा, थोड़ा सा स्लो आएगा। मंथली रिटर्न जो है आपका जो है निफ्टी ने दिया है लगभग 1.5% का रिटर्न दिया है। तो
ये भी ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इतने में ही आप लोग घबरा गए थे, जबकि कुछ फर्क पड़ा नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो अब मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, तो सिंपली मंथली बेसिस पे थोड़ा सा रिटर्न है, ईयरली बेसिस पे जो कि फाइनेंशियल ईयर वाइज देखेंगे तो हमारा लगभग 20 से 22% का रिटर्न यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे जो प्राइस सेशन है इसको देखो, यहाँ पे ये प्राइस सेशन बना था बड़ी सी रेड कैंडल, और उसके बाद फिर सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे एक सपोर्ट था, बाइंग आ गई और यहाँ से फिर चलना शुरू हुआ। तो जब ये चलना शुरू हुआ तो क्या ब्रॉडर बेस रैली आई है, उसको भी देखते हैं। तो उसको देखने का तरीका ये है कि आप पूरे निफ्टी 500 के जो 500 के इंडेक्स है उनको आप देखो। तो सिंपली इंडाइसेस में आ जाइए, और अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे निफ्टी जो 500 है उसको देखते हैं। तो 500 का जो स्टॉक है, इसमें मोटा मोटी जो स्टॉक है हम उसको देखते हैं। तो गेनर्स में अगर हम देखूं तो लगभग यहाँ पे बहुत से स्टॉक हैं जो गेनर्स हैं। ओके, मतलब बेसिकली ज्यादातर स्टॉक यहाँ पे गेनर है। अब इसको मैं थोड़ा सा और इजी करता हूँ आपको समझाने के लिए। एक काम करता हूँ मैं, बेसिकली शुरू हो रही है नई रैली, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जो कि मेरा एक थोड़ा सा स्कैनर बनाया हुआ है मैं आपको उसको बताता हूँ। मार्केट मोड करके है मेरा, यस मार्केट मोड। अब मार्केट मोड का जो स्कैनर है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, डेली बेसिस पे जो SMA 20 के ऊपर क्लोज हुए हैं उसको मैं वेट कर देखता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ नीचे जाकर के, तो ये देखिए काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर था, मतलब उतने स्टॉक्स आ नहीं रहे थे। अब यहाँ पे देखो नए नए स्टॉक फिर से आना शुरू हुए, तो मतलब क्या है, मार्केट रिकवर कर रहा है, ओवरऑल मार्केट रिकवर कर रहा है। तो हमें यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि हाँ ये फिर से नई रैली शुरू होने वाले। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो गिरा था। अब ये क्या है पहले इसको समझा दो, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो ये बेसिकली ये जो डंडा है ना, ये डंडा बता रहा है कि कितने स्टॉक ऐसे हैं जो 20 SMA के ऊपर हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ा डंडा है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा स्टॉक 20 SMA के ऊपर थे। यहाँ पे डंडा एकदम कम है, तो इसका मतलब बहुत कम स्टॉक 20 SMA के ऊपर थे। लेकिन अब देखो ये जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है बढ़ना शुरू हो गया, तो मतलब क्या है कि 20 SMA के ऊपर जाना शुरू हो गया है। बहुत से स्टॉक यहाँ पे जाना शुरू है, और हमें ऐसे टाइम पर ही एंट्री करनी चाहिए ताकि हमें नई रैली के, देखो नई रैली का हम यहाँ पे बेनिफिट ले सके। तो मोटा मोटी जो मेरे मार्केट मोड का इंडिकेटर है वो बता रहा है कि हमें अब फिर से मोमेंटम ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए, अच्छे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज खोज करके उसको ट्रेड करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर जी मुझे कैसे पता कि कौन सा स्टॉक में बाई करना चाहिए। तो मैंने आपके लिए वेबिनार भी किया था, प्राइस एक्शन का वेबिनार किया था, एंड हाउ टू बाई स्टॉक एंड राइट टाइम का भी वेबिनार किया था। तो आप उसको जरूर देखेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा। जैसा कि वो लाइव में आप आओगे तो लाइव में आपको आ जाएगा, यहाँ पे लाइव वाले में लाइव पे हाउ टू बाई स्टॉक एट राइट टाइम, तो ये वेबिनार आप देखेंगे तो आपको सीखने को मिल जाएगा, आप सीख सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक फंडा हमारा हो गया कि जो हमारा इंडिकेटर है मार्केट मोड का, वो बता रहा है कि हमें जो है कि शुरू कर देनी चाहिए मार्केट में बाइंग, और थोड़ा सा बुलिशनेस आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा डेटा क्या है। तो डेटा में हम यहाँ पे अगर FII को डेटा को देखें तो हमारे पास सिंपली हम प्रोविजनल में आ जाते हैं, और यहाँ पे मंथली बेसिस पे देखते हैं। तो मंथली में देखो क्या है, यहाँ पे मंथली में ये जो FIIs है नेट बेसिस पे ये बायर है, मतलब पूरा जो मार्च की सीरीज है, इस मार्च में ये लोग बायर थे। चूंकि इसी मार्च में सेलिंग आई थी, तो मार्च में सेलिंग आने के बावजूद भी वहां पे ऑब्जर्वेशन हो गया, और मतलब ऑब्जर्व कर लिया गया, और नेट बेसिस पे ये बायर निकल के आए हैं जो कि 3126 करोड़ का है। तो यहाँ डेटा में भी मुझे नेगेटिविटी नहीं दिखाई देती। DIS को देखें तो DIS जो है थोड़ा सा यहाँ पे भी ये लोग बाई कर रहे हैं। बेसिकली जो सेलिंग आई थी, जो 15 मार्च के बाद सेलिंग आई थी, उसको एब्जॉर्ब करने का काम यहाँ पे DIS ने ही किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो FIS ने भी बाइंग करी है नेट बेसिस पे, और DIS ने भी बाई करी है। तो यहाँ पे मार्केट में डेटा का सपोर्ट भी है कि हाँ बाइंग हो रही है। नेट बेसिस पे अगर हम देखें, ईयरली बेसिस पे, तो अभी भी नेट सेलर है, 48,000 के सेलर है, जबकि अच्छी सेलिंग यहाँ पे 22,000 में हुई थी, मतलब 22 में हुई थी, और 2.78 लाख की सेलिंग हुई थी। उसके बावजूद भी हमारा मार्केट कहाँ पे, आप ये देख लो। ओके, तो सिंपली 18,105 पे था, अभी 22,000 है। तो देखो सेलिंग आने का ये मतलब नहीं है कि हमारा मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि अब हम उतने कैपेबल हो गए हैं कि हम वो चीज खरीद सकते हैं। यहाँ पे देखो सेम एरिया में 276 की बाइंग हो गई थी, तो जितनी FIS की सेलिंग आई लगभग उतनी ही DIS की बाइंग आई, और हमारा मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो अभी इन डेटा को भी देखना चाहिए जरूर, लेकिन उतना ज्यादा इनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे अपने इंडिया की जो स्टोरी है वो ठीक है, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, ये बात याद रखो। ओके, तो ये पॉइंट हो गया डेटा वाइज। अब एक बार हम सेक्टर वाइज देखें, तो सेक्टर वाइज अगर बेसिकली बाइंग हुई है तो कहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 15 मार्च 2000 बेसिकली 15 मार्च तक
जो हमारी बाइंग दिख रही है, वो सबसे ज़्यादा जो बाइंग दिख रही है वो एफएमसीजी सेक्टर में दिखाई दे रही है। तो मतलब कि अगर आपको फोकस करना चाहिए, जैसे निफ्टी आपका लेट्स से बुलिश है, हमने क्लियर कर लिया कि भाई चलो बुलिश है, हमें ट्रेड करना चाहिए, तो आपको किस सेक्टर में फोकस करना चाहिए? आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए एफएमसीजी सेक्टर में। अब एफएमसीजी सेक्टर में आप देखो, चार्ट देखो, जो स्टॉक अच्छा है उसको फोकस करो और वहां पे आप ट्रेड करो, अपनी एनालिसिस करो, देन उसके बाद ट्रेड करो। यहाँ पे मैं कोई एडवाइजरी नहीं बांट रहा हूँ। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन में भी 6648 करोड़ की बाइंग हुई है। फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छी खासी बाइंग हुई है। सर्विसेज सेक्टर में भी अच्छी खासी बाइंग हुई है। कंज्यूमर सर्विसेज में अच्छी खासी बाइंग हुई है। रियलिटी में अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो यहाँ पर मैं देखूं तो मोटा मोटी बाइंग हुई है अच्छी खासी। अब सेलिंग कहाँ पे हुई है? तो देखो सेलिंग जो हुई है वो लगभग थोड़ी सी आपकी फॉरेस्ट मटेरियल में हुई है, मतलब कि सेंचुरी टेक्सटाइल ओडिशा में जान सकते हो, नहीं सेंचुरी प्लाईबोर्ड टेक्सटाइल भूल गया और यूटिलिटीज में हुई है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हुई है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हुई है, और मतलब सेलिंग है, बहुत हल्की सेलिंग है, उतना ज्यादा बनी है, और इनका मार्केट कैप भी उतना ज्यादा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग हो सके। जो अच्छी खासी सेलिंग हुई है वहां पे हमें दिखाई दे रही है ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर फ्यूल्स में, हेल्थ केयर में हुई है, चूंकि आपको पता है वो जो बीच में आया था केस हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स के लिए, कि जो सुप्रीम कोर्ट का केस आया था, बेसिकली एक था कि उसमें जो प्राइस है उतना ज्यादा नहीं लगा सकते, वो एक कैप आ गया था, उसकी वजह से थोड़े से जो हेल्थ केयर सेक्टर थे मतलब हॉस्पिटल्स के स्टॉक उन्होंने प्रेशर देखा था, तो उसकी वजह से हुई। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो बाइंग हो रही है मार्केट में, ब्रॉडर बेस भी बाइंग यहाँ पे हुई है और डेटा भी हमें बता रहा है, तो हमें थोड़ा सा बाइंग यहाँ पे ट्रेड करना, मतलब बाइंग साइड ट्रेड करना चाहिए। अब कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है सर जी इसके स्टॉक हम कैसे खोजे, तो यहाँ पे सिंपली एफएमसीजी पे क्लिक करोगे या फिर आप यहाँ पे एक सेक्टर से इस पे आ जाओ। अच्छा, ये वेबसाइट के बारे में नहीं बताया, ये जो वेबसाइट है इसका नाम है स्टॉकेज, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको जरूर यूज करिए, और इसको बेसिकली आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, और कुछ लोग जानते होंगे ये किसका प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप ये समझो कि अच्छा प्लेटफॉर्म हमें यूज करना चाहिए। जिनको नहीं पता है तो उनको लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो, उसको देखिए। अब सिंपली यहाँ पे क्या करो, सेक्टर्स में आ जाओ, जिनको नहीं पता है तो सेक्टर्स में आ जाना है। सेक्टर्स में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है एफएमसीजी, यहाँ पे सर्च कर लेना है, तो आप एफएमसीजी यहाँ पे आ गया एफएमसीजी, इस पे आप क्लिक करो। अब 213 स्टॉक है, मतलब 213 स्टॉक है, चूंकि स्टॉक के नंबर ज्यादा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देखो कि कौन सा स्टॉक है जिसने अच्छा रिटर्न दिया है। एक सबसे आसान तरीका है कैसे पता करने का कि भैया उस सेक्टर में बाइंग हुई है, ओके, तो जब बाइंग हुई है तो जिस स्टॉक में अच्छा पैसा गया होगा वो अच्छा रिटर्न भी दे रहा होगा, तो उसको खाली देख लो। लेकिन मैं डिस्क्लेमर दे दूं, डिस्क्लेमर ये है कि देखो मैं भैया एक हूं स्टॉक ब्रोकर, ओके, और आप सबको पता होगा मैं शेर खान का सब ब्रोकर हूं और मैं शेर खान की फ्रेंचाइजी चलाता हूं। तो मैं जो ये भी वीडियो आपको बता रहा हूँ, और इस वीडियो में जो भी मैं स्टॉक को डिस्कस करूंगा, यहाँ पे जैसे आईटीसी का नाम आ रहा है, तो जो भी स्टॉक आएंगे वो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप स्टॉक पा सकते हो, आपको एजुकेशन देने का मेरा काम है, ओके। तो इसको आप टिप मत हम समझ लीजिएगा और जाकर के बाई मत करिएगा, खुद की एनालिसिस करिएगा, देन उसके बाद ही आप बाई करिएगा, ये बात आप याद रखिए, ओके। तो सिंपली मैं देखता हूँ यहाँ पे गेनर्स में आ जाता हूँ, और गेनर्स में आ जाने के बाद मैं 1 मंथ के गेनर्स पे चेक करता हूँ। सबसे पहले वाडी लाइन इंडस्ट्रीज है, पारिन फर्नीचर है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, कॉलगेट पाल्मोलिव है, श्रीवारी स्पाइसेस है, ये सब छोटे स्टॉक है, सबर फ्लेक्स है। अब ये सब छोटे स्टॉक इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, तो आप एक बार इनके चार्ट पे जाकर के जरूर देख सकते हो कि आपको कहाँ पे क्या कुछ रिटर्न मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ओके। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे समझ सकते हो, एक छोटा सा तरीका है। अब जैसे वाडीलाल देखो लेटेस्ट में कुछ अच्छा रिजल्ट इसने दिया है, और यहाँ पे अगर मैं इसका मंथली और वीकली चार्ट देखूं तो वीकली चार्ट थोड़ा सा स्लो है, एक मिनट, वीकली चार्ट भी ठीक ठाक है, और अभी भी इसमें अभी अच्छा खासा दम दिखाई दे रहा, तो आप यहाँ पे स्विंग का कुछ ट्रेड कर सकते हो, ओके। इसके बाद अगर हम पारिन फर्नीचर देखें तो पारिन फर्नीचर आई थिंक मुझे लगता है कि कोई छोटा स्टॉक है, बट दैट इज ओके, देखते हैं कि क्या होता है। आई थिंक लिक्विडिटी वाला भी इशू है यहाँ पे, यस लिक्विडिटी का इशू है, तो यहाँ पे आप इग्नोर करो इसको। और गॉडफ्रे फिलिप्स तो ये अच्छा चल गया है, गॉडफ्रे, ओके, यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप्स भी अच्छा चल गया, बट अभी भी इसमें दम है, तो ये थोड़ा सा साइडवेज है यहाँ पे, और इसके बाद फिर से इसमें मोमेंटम बनेगा तो आप वहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि आप पता करो कि कौन सा स्टॉक है कि आप वहाँ पे पैसा बना सकते हो। सफायर फूड, जैसे कि मैंने सफायर फूड के बारे में आपको बताया भी है, सफायर फूड का मैंने आई थिंक मैसेज भी डाला था मेरे ग्रुप में, और मेरे स्टूडेंट ग्रुप में भी डाला हुआ है, और आपको भी आई थिंक बताया हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ। तो सफायर फूड में भी आप एक बार जरा यहाँ पे फोकस कर सकते हो। इसका आप देखो वीकली चार्ट अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट देने के बाद वहीं पे एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एरिया जो है एक टेक्निकली भी ये सब स्टॉक बुलिश है, और यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी वैल्यू बाइंग भी मिल रही है, आप यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हो अपने ट्रेड को, ओके। तो एक तरीका है कि आप ऐसे पता कर सकते हो। फिर इसके बाद
आप सिंपली देखो दूसरा कौन सा सेक्टर था जहां पे अच्छी खासी बाइंग हुई थी, आप वहां पे फोकस करो। तो एक मोटा मोटी आपको ये आइडिया मिल गया कि भैया आपका मार्केट भी थोड़ा सा बुलिश हो रहा है और आपको सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, तो पर्टिकुलर आपको सेक्टर भी मिल गया और आप अब उसके स्टॉक्स पे थोड़ी सी मेहनत करके आप फोकस कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसको फॉलो कर सकते हो। ओके, सीखने के लिए तो जैसा कि मैंने बताया आपके लिए मैंने काफी वेबिनार्स भी कर रखे हैं। फंडामेंटल जिनको नहीं आता उनके लिए फंडामेंटल का वेबिनार है, और ये वेबिनार क्या पूरा कोर्स ही आप इसको समझ सकते हो, तो आप इसको देख करके सीख लो। इन सब के अलावा आपको अगर कोई बहुत ज्यादा सीखना है, मेरी क्लासेस भी ज्वाइन करनी है, तो मैं हमेशा क्लासेस लेता रहता हूँ। फिलहाल जो अगली बैच है वो 20 मई यानी 20th ऑफ मई को चालू होगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसमें पूरी डिटेल दे रखी है, तो आप इस डिटेल को देख करके समझिए और फिर आप उसके बाद ज्वाइन करिए। अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। तो ये एक हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टेक्निकल बेसिस पे कौन से सेक्टर बुलिश है। तो टेक्निकल बेसिस पे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे सेक्टर्स में मैं आ गया, और सबसे पहला है आपका मीडिया। तो मीडिया में अगर मैं देखूँ तो डेली चार्ट में आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, तो मीडिया आपका बेरी से हमें यहाँ पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और मैं आपको बहुत पहले से मना कर रहा हूँ, जब ये मीडिया थोड़ा सा ऊपर गया था तो इस टाइम पे और यहाँ पे भी मैंने आपको मना किया था कि अब आपको मीडिया में पढ़ना नहीं है। और आप देखो ये देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि आप लोग थोड़ा सा बुलिशनेस देख करके लपक जाते हो, जबकि ओवरऑल उसमें नहीं समझते कि सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मीडिया को सिंपली इग्नोर करना है, और वहां से देखो ये अच्छा खासा सेलिंग यहाँ पे आ गई है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। और अब हम देखते हैं यहाँ पे तो पीएसयू बैंक इंडेक्स अभी भी ठीक है, और इसका ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, और यहाँ पे अभी एक अच्छी खासे कंसोलिडेशन को ये ब्रेक करके आउट हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं और इसके स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। नेट बेसिस पे देखें तो यहाँ पे मेटल इंडेक्स भी ठीक ठाक है, मेटल में हालांकि सेलिंग हो रही है तो थोड़ा सा वहां पे ध्यान देना है। पीएससी सेक्टर ये भी ठीक ठाक है, कमोडिटीज में भी ठीक ठाक है, और स्मॉल कैप 100 ये तो खैर उसका हो गया। फाइनेंशियल सर्विसेज, यस फाइनेंशियल सर्विसेज में यानी कि जो आपको पता है ये बहुत ही अच्छा अभी यहाँ पे चांस है। हालांकि अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, बट अभी भी इसमें जो प्राइस सेशन बन रहा है हाई राइज के बन रहे हैं, वो एक अच्छी रैली देने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, तो आपको यहाँ पे भी फोकस करना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें डिविडेंड अपॉर्चुनिटी, इसको भी छोड़ देते हैं, ये नॉर्मल है। सर्विसेज सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर में भी पैसा डाला गया है, आपको मैंने दिखाया यहाँ पे सर्विस सेक्टर, आप यहाँ पे देख लो फिर से FIS DIS मतलब बेसिकली FIDS एक्टिविटी, और यहाँ पे सेक्टोरल एक्टिविटी, और सर्विसेज सेक्टर में लगभग 4600, इसमें पैसा काफी दिनों से आ रहा है। देखो आप मतलब 15 फरवरी 2024 मतलब फरवरी आया, मार्च में आया, फरवरी टोटल आया, मार्च में भी आया, तो लगभग मैं समझू यहाँ पे तो 2000 और ये 3500 और ये 4600, तो मतलब समझ सकता हूँ मैं सीधे सीधे ये 2000 ले लेते हैं इसको, और इसको मैं 3500 1500 पकड़ लेता हूँ, तो 3500 हो गया 3500, एंड इसके बाद 400 तो 47 सॉरी 45 एंड लगभग 5000 करोड़ के लगभग आसपास यहाँ पे बाइंग हो रखी है सर्विसेज सेक्टर में। तो आप सर्विसेज सेक्टर पे एक बार जरूर फोकस करो आप वहां पे जाकर के, और सर्विसेज सेक्टर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छी खासी अभी भी रैली देखने को मिली, और ये फ्लैग एंड पोल टाइप का भी एक पैटर्न बन रहा है, तो आप यहाँ पे भी फोकस कर सकते हो। ओके, सर्विस सेक्टर का देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो डेटा और चार्ट को दोनों मिक्स करके चलना चाहिए। तो आपको यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है कि चार्ट में भी दम है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डेटा में भी दम है। ओके, अब इसके बाद अगर हम दूसरा कोई देखें आईटी इंडेक्स, तो आईटी में थोड़ी सी अभी भी यहाँ पे दिख रही है, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप आईटीज में ठीक ठाक रैली चले, तो आप वहां पे फोकस कर सकते हो। अभी भी उसमें दिक्कत नहीं है, इन्वेस्ट करने का टाइम है। देखो ये छोड़ना मत कभी, ये इन्वेस्ट करने का टाइम है। ओके, और बैंकिंग इंडेक्स तो पता ही आपको ये भी भागेगा, तो बैंकिंग और फाइनेंस में थोड़ा आपको ज्यादा फोकस करना है। 500 का आपको पता ही है, और यहाँ पे देखते हैं एनर्जी सेक्टर 200 का है, ठीक ठाक है, 100 का है, ठीक ठाक है। फार्मा भी ठीक है, फार्मा में भी यहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं। मिड कैप 50 भी ठीक ठाक है, निफ्टी 50, एफएमसीजी। अब देखो, अब कुछ लोग बोलते हैं सर जी मुझे सही टाइम पे एंट्री नहीं मिलती। देखो सही टाइम पे एंट्री कैसे मिलेगी जब आप देख नहीं रहे हो। तो आप ये देखो स्ट्रक्चर इसका हायर हाई का। अच्छा एफएमसीजी का आपको पता है कि नहीं? आप मेरे अगर ट्वीट पे जाओगे तो यहाँ पे ट्विटर पे जाओगे तो एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ही अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। पहली बात तो ये ट्विटर आईडी को भी फॉलो करना, क्योंकि जो भी अच्छी पॉजिटिव मिलती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ, और टेलीग्राम पे भी डालता हूँ, तो आप इसको भी जरूर ज्वाइन करके रखो। ऐसे मैंने हाईटेक केयर के बारे में आपके आज वीडियो बनाया हुआ है। ये हाईटेक का मैंने वीडियो डाला, मतलब यहाँ पे बेसिकली स्टॉक मतलब एक चार्ट डाला है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखो, इससे आपको बेनिफिट ही होगा। तो मैं काम करता हूँ एफएमसीजी आपको दिखाता हूँ, #FMCG स्टॉक किया। तो ये यहाँ पे आई थिंक मैंने इसको अपडेट भी किया है, और कहाँ गया भैया ये, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए
आई थिंक वो वाला पोस्ट मिल नहीं रहा है, तो मैंने आपको सही टाइम पे उसमें एंट्री बताई थी और वो एंट्री लगभग थी आपकी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। मैं टेलीग्राम पे अपने वो ट्वीट को सर्च करके डाल दूंगा, यहाँ पे अभी मिल नहीं रहा है तो मैं इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे इस वाले टाइम पे ओके, तो आप अगर जुलाई 2022 या फिर वहाँ पे मेरा कोई ट्वीट देखें तो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर करी थी जब 38,000 पे ये था, और वहां से देखो आपका कहाँ पे है, ये ऑल दो 53,000 पे है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंडेक्स में रिटर्न मिला है। तो पर्टिकुलर स्टॉक्स में कितने रिटर्न मिलोगे आप उसको समझो। अब इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझो। देखो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर पूरा क्या है, एकदम बुलिश है, हाई का स्ट्रक्चर बना करके चला है। यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है और इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है और इसी एरिया में हमें दिखाई है कि बाइंग हुई है। तो ये तो सही टाइम है ना, इससे ज्यादा सही टाइम आप कहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये सही टाइम है कि आपको उन स्टॉक्स पे फोकस कर देना चाहिए जो एफएमसीजी के स्टॉक हैं और जहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बन रहा है। तो ये एक तरीका है कि आप इसको कैसे कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग। ओके, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो सिंपली प्राइवेट बैंक ये भी अच्छा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रियलिटी सेक्टर ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंजप्शन ये देखो, अब इंडिया का जो कंजप्शन इंडेक्स है ये बहुत ही कंज्यूमर बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कंज्यूमर सेक्टर, तो ये एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे तो और अच्छी एंट्री बनेगी। ओके, यहाँ पे आप ब्रेकआउट का ट्रेड कर सकते हो। ये भी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ब्रेकआउट दे रहा है बेसिकली। एमएनसी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। तो ऐसे यहाँ पे देखो ऑटो इंडेक्स ये भी ब्रेकआउट दे चुका है और अगेन आ गया वही मीडिया जो कि बहुत ही बकवास है। तो बेसिकली हमने देखा मोटा मोटी जो इंडेक्स है वो सभी बुलिश हैं और जो एक दो इंडेक्स हैं जैसे कि मीडिया और ये सब को छोड़कर अगर देखें तो बेसिकली वो खराब हैं, बाकी सब के सब इंडेक्स जो हैं वो बुलिश हैं। तो हमें मोटा मोटी अब वहां पे फोकस कर देना चाहिए और वहां पे शुरुआत कर देनी चाहिए अपने ट्रेडिंग की। लेकिन ट्रेड करो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, क्वांटिटी थोड़ी सी हल्की रखो। ओके, और फिर आप उसको सही तरीके से ट्रेड करो, ये आपका एक सही तरीका है ट्रेड करने का। ये वीडियो जो मैंने आपके साथ अपडेट करा ये बेसिकली मार्केट के लिए था। मार्केट अब फिर से बता दूं, देखो मैंने जो 2024 का आपको बताया है बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं और बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं, तो ये भी मत सोचना कि बहुत पैसा बना लोगे। प्रॉफिट बुक करते रहना पड़ेगा और नीचे खरीदते रहना पड़ेगा, ये भी आप याद रखो। ऐसा नहीं कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकते हो, लॉन्ग टर्म जैसा भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है और बहुत ही सही तरीका है कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।